अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट कासिम अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कासिम अली शाह। नाज़रीन, आज जो वीडियो मैं आप दोस्तों से शेयर करने लगा हूँ ये सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 की है। यह हुकूमत सिंध की रेस्क्यू 1122 की है। नाज़रीन, इसमें जो वैकेंसीज़ दी गई हैं वो आप दोस्त देख सकते हैं। इसका जो पे स्केल है वो PPS है और जो पहली वैकेंसी दी गई है इसमें वो रेस्क्यू कमांडर्स की है, PPS 7 है इसका। और ये जो जॉब्स हैं कराची, हैदराबाद और लाड़काना के लिए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कराची के लिए 5 सीटें हैं रेस्क्यू कमांडर्स की, हैदराबाद के लिए 1 और लाड़काना के लिए 1। और तालीमी काबिलियत जो है वो आप देख सकते हैं मेडिकल ग्रेजुएट। एज लिमिट जो है वो 25 से 35 साल है। दूसरे नंबर पे जो वैकेंसी दी गई है वो डिप्टी रेस्क्यू कमांडर की है, PPS 6 है इसका। कराची के लिए 5 सीटें, हैदराबाद के लिए 1, लाड़काना के लिए 1। वैसे आप तालीमी काबिलियत देख सकते हैं तस्लीमशुदा इंस्टीट्यूट से इन्वायरमेंटल साइंसेस, सोशल साइंसेस, एमरजेंसी एंड एक्सटेंसिव केयर में MSc और 3 साल का एक्सपीरियंस। और एज लिमिट जो है वो 25 से 35 साल है। तीसरे नंबर पे जो वैकेंसी दी गई है वो कम्युनिकेशन एंड लाइसेंस ऑफिसर, PPS 6 है इसका। कराची के लिए 4 सीटें हैं, हैदराबाद के लिए 1, लाड़काना के लिए 1। इसकी एज लिमिट जो है वो भी 25 से 35 साल है। और ये तालीमी काबिलियत आप देख सकते हैं ये दी हुई है तीसरे नंबर पे जो वैकेंसी। चौथे नंबर पे जो वैकेंसी दी गई है वो लॉजिस्टिक ट्रेंस इंचार्ज की PPS 7 है इसका। कराची के लिए 5, हैदराबाद के लिए 1, लाड़काना के लिए 1 वैकेंसी दी गई है इसके लिए। और इसके लिए जो तालीमी काबिलियत है वो DAE है, कम से कम 2nd डिवीज़न और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज लिमिट जो है वो 22 से 35 साल है। पाँचवें नंबर पे जो वैकेंसी दी गई है वो कॉल ऑपरेटर की है, इसका PPS 4 है। इसकी जो वैकेंसी दी गई हैं वो कराची के लिए 4 हैं, हैदराबाद के लिए 5 और लाड़काना के लिए भी 5 हैं। इसलिए जो तालीमी काबिलियत दी गई है वो ग्रेजुएशन और टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए वो 60 से 90 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 22 से 30 साल होनी चाहिए। छठे नंबर पे जो वैकेंसी दी गई नाजरीन वो ऑफिस असिस्टेंट की, इसके लिए PPS 4 है। कराची के लिए 4 वैकेंसीज हैं, हैदराबाद और लाड़काना के लिए कोई वैकेंसी नहीं दी गई। इसलिए एज लिमिट 22 से 30 साल है और तालीमी काबिलियत जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 7वें नंबर पर जो वैकेंसी दी गई है वो स्टोर इंचार्ज की है, PPS 4 है। कराची के लिए 5 वैकेंसीज, हैदराबाद के लिए 1 और लाड़काना के लिए 1 वैकेंसी है। सोशल साइंसेज में BCom होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट 22 से 35 साल है। 8वें नंबर पर जो वैकेंसी दी गई है नाजरीन वो है डाइविंग सुपरवाइज़र, PPS 4। कराची के लिए 5 वैकेंसी, हैदराबाद के लिए 1 और लाड़काना के लिए 1। तालीमी काबिलियत जो है वो इंटरमीडिएट है। और ये ब्रैकेट में आप देख सकते हैं इस आसामी के लिए सिर्फ तैराक जो है वो दरख्वास्त दे सकते हैं। तस्दीकशुदा तैराकों को तरजीह दी जाएगी। एज लिमिट 22 से 28 साल। 9वें नंबर पर जो वैकेंसी दी गई है वो असिस्टेंट डाइविंग सुपरवाइज़र, PPS 3। कराची के लिए 5, हैदराबाद के लिए 1 और लाड़काना के लिए 1। इसलिए जो तालीम काबिलियत है वो मैट्रिक पास होना चाहिए और इस आसामी के लिए भी तैराक होना चाहिए। और एज लिमिट 22 से 28 साल। 10वें नंबर पर जो वैकेंसी दी गई है वो ड्राइवर्स की है, PPS 2 डाइवर्स, PPS 2 की है। और इसके कराची के लिए 27 वैकेंसी, हैदराबाद के लिए 7 और लाड़काना के लिए भी 7 है। कम से कम मिडल पास होना चाहिए और इसके लिए भी सिर्फ तैराक जो है वो दरख्वास्त दे सकते हैं। एज लिमिट 22 से 28 साल है। 11वें नंबर पर जो वैकेंसी दी गई है वो डार्ट रेस्क्यूअर की है, PPS 2। इसकी नाजरीन काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी दी गई हैं। कराची के लिए 115, हैदराबाद के लिए 23 और लाड़काना के लिए 23 हैं। DAE केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइनिंग, मैकेनिकल या सिविल में होना चाहिए और कम से कम B ग्रेड में। तैराकों को तरजीह दी जाएगी और एज लिमिट 22 से 28 साल है। नाजरीन, ये बात ध्यान में रखें कि इन तमाम वैकेंसीज़ पे सिर्फ सिंध के जो डोमिसाइल रखने वाले अफराद हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। 12 नंबर पे जो वैकेंसी दी गई है वो जूनियर क्लर्क की है, PPS 2 है। हैदराबाद के लिए 1 वैकेंसी है, लाड़काना के लिए भी 1 है और कराची के लिए 5 वैकेंसी दी गई है। इसके लिए जो तालीम काबिलियत है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, कम से कम B ग्रेड में।
टाइपिंग स्पीड जो है 60 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और एज लिमिट जो है 22 से 28 साल होनी चाहिए। 13 नंबर पर जो वैकेंसी दी गई है वो कंट्रोल रूम ऑपरेटर की PPS 2 है। कराची के लिए 27 वैकेंसी, हैदराबाद के लिए 0 और लड़काने के लिए भी 0 वैकेंसी नहीं दी गई हैदराबाद लड़काने के लिए। इंटरमीडिएट कम से कम सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड जो है वो 60 से 90 अल्फाज पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट 22 से 28 साल होनी चाहिए। 14 नंबर पे पैरामेडिक्स PPS 5 कराची के लिए 34 वैकेंसीज़ हैं। इसमें आप देख सकते हैं हैदराबाद के लिए 7 और लड़काने के लिए भी 7। नर्सिंग में बैचलर, FSC प्री मेडिकल और एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का होना चाहिए एम्बुलेंस सर्विस में और एज लिमिट जो है वो 22 से 30 साल होनी चाहिए। 15 नंबर पर जो वैकेंसी दी गई है वो VHF टेक्नीशियन PPS 4। इसकी जो वैकेंसी दी गई है वो कराची के लिए 3, लाड़काना और हैदराबाद की कोई वैकेंसी नहीं है। बैचलर होना चाहिए इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा कम से कम सेकंड डिवीजन में और एज लिमिट 22 से 28 साल है। 16 नंबर पे जो वैकेंसी दी गई है वो टेक्नीशियन हेल्पर बराए रिकवरी व्हीकल्स, क्रेन्स, डंपर्स वगैरह PPS 1 है। कराची के लिए 17 वैकेंसी है, हैदराबाद के लिए 3 और लड़काने के लिए भी 3। ऑटो या मैकेनिकल में DAE किसी तस्लीम शुदा इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसके अलावा जो एज लिमिट दी गई है वो 28 से 40 साल होनी चाहिए। 17 नंबर पे जो वैकेंसी दी गई है वो रेस्क्यू ड्राइवर्स की है। LTV PPS 1 है इसका। कराची के लिए 45 वैकेंसी, हैदराबाद के लिए 16 और लड़काना के लिए 16 है। मिडिल पास होना चाहिए, LTV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 22 से 28 साल होनी चाहिए। 18 नंबर पर जो वैकेंसी दी गई है वो रेस्क्यू ड्राइवर HTV की है। इसका PPS 2 है। कराची के लिए 42 वैकेंसी, हैदराबाद के लिए 12 और लड़काने के लिए 12। तालीमी काबिलियत जो है वो मिडिल पास होना चाहिए, HTV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट 22 से 30 साल होनी चाहिए। 19वें नंबर पर जो वैकेंसी दी गई वो नायब कासिद की है, PPS 1 है। कराची के लिए 12 वैकेंसी, हैदराबाद के लिए 2 और लड़काने के लिए 2। तालीमी काबिलियत जो है वो मिडिल पास होना चाहिए और एज नंबर जो है वो 22 से 28 साल होनी चाहिए। 20वें नंबर पे और लास्ट जो वैकेंसी दी गई है वो सिक्योरिटी गार्ड्स की है, PPS 1 है। कराची के लिए 15 वैकेंसी, हैदराबाद के लिए 3 और लड़काना के लिए 3। प्राइमरी पास होना चाहिए और कद जो है कम से कम 5 फुट 8 इंच होना चाहिए। इसके अलावा नाजरीन ये आप नीचे देख सकते हैं हिदायत बराए उम्मीदवारान, ये आप पढ़ सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं जिस्मानी स्क्रीनिंग दौड़ मतलूबा मेयार जो है वो 35 साल से कम उम्र जो है वो 10 मिनट में 1 मील और 35 साल से ज़्यादा उम्र के मर्द और तमाम उम्र की ख़वातीन 12 मिनट में 1 मील ये इनकी दौड़ होनी चाहिए। उठक बैठक जो है वो सिटअप्स एंड पुशअप्स 25 जो है वो फ़ी मिनट है, ख़वातीन इसमें शामिल नहीं है, ख़वातीन से पुशअप्स सिटअप्स नहीं करवाई जाएंगी। कद जो है वो तमाम कैडर्स के मर्द हज़रात के लिए कम से कम 5 फुट 4 इंच। अलावा नंबर शुमार 2 डाइट रेस्कियर जो है इनका कद कम से कम 5 फुट है। मर्द हज़रात जिनका कद 5 फुट 6 इंच से ज़ायद होगा इन्हें तरजीह दी जाएगी। अलावा डाइट रेस्क्यूअर्स तमाम कैडर्स ख़वातीन के लिए कम से कम 5 फुट का जो है वो होना चाहिए। छाती जो है तमाम कैडर्स के मर्द हज़रात के लिए 33 इंच से कम ना हो। अलावा डाइट रेस्क्यूअर्स मेडिकल स्क्रीनिंग नोट ये आप पढ़ सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तमाम दोस्त जो है ये पढ़ सकते हैं। अब ये नीचे आप देख सकते हैं नाजरीन दरख्वास्त कैसे दें। दिलचस्पी के हामिल उम्मीदवारान जो हैं वो इश्तिहार शाया होने के 14 दिन के अंदर अंदर PO बॉक्स नंबर 12277 DHA 75500 कराची अपनी दरख्वास्त जो है वो भेज सकते हैं। उम्मीदवारान जो है वो असल CNIC डोमिसाइल PRCD 4 हालिया तस्वीर तजर्बा सर्टिफिकेट्स और तालीमी असनाद जो हैं वो अरसाल करें। इसके अलावा बाकी तमाम जो है वो मालूमात जो है वो इसमें दी हुई हैं। दरख्वास्त देने का जो तरीका है और बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आप इसमें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। ये जितनी भी जॉब है नाजरीन ये सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 के लिए और इसमें जो सिंध के डोमिसाइल के अमल अफराद हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है तमाम दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।